एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? अब यहां से आप ध्यान से देखो, कोशिका भित्ति क्या होती है? यही से बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो एक पौधे की कोशिका भित्ति कहां से निर्मित होती है? इसके 4 ऑप्शन है, सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, लाइपोप्रोटीन से। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज से। किससे होती है कोशिका भित्ति निर्मित? पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है भैया? ये होती है सेलुलोज से। किससे होती है? सेलुलोज से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सबसे बाह्य चक्र को कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाता है, सबसे बाह्य चक्र को कहते हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे देगा और बीच में डैश डैश लगी होती है, इसका मतलब होता है क्या कहते हैं? सबसे बाह्य चक्र को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, कोरोला, कैलिक्स, पुमंग, जायंग। ऑप्शन ए क्या है? कोरोला, ऑप्शन बी कैलिक्स, ऑप्शन सी पुमंग, ऑप्शन डी जायंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलिक्स। सबसे बाह्य चक्र को कहते हैं कैलिक्स। किसका बाह्य चक्र? प्लांट का सबसे बाह्य चक्र को बोलते हैं कैलिक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? क्या है भाई कोशिका? क्या है? मैंने आपको शायद लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था। सेल क्या है? हिंदी में बोलते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? यह एक कार्यात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है। कहेंगे इसको। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक और संरचनात्मक, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ, व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल? क्या बोलते हैं इसको? साइटोलॉजी। इसका आंसर होगा साइटोलॉजी, CYTOLOGY। द स्टडी ऑफ सेल इज कोल्ड साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कोल्ड साइटोलॉजी। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? फर्स्टली इसको यूज किसने किया था? सर्वप्रथम इसका यूज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 सेंचुरी में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सेल कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ सेल, कितने प्रकार की होती है कोशिका? टाइप्स ऑफ सेल 2 टाइप की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। अब राइबोसोम कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, वो भी 70S के एंड 80S के, 70 एंड 80।
तो 80 कहाँ होते हैं और 70 कहाँ होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं 70 S के राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं 80 S के राइबोसोम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आया था हमारा कोशिका क्या है, हमने वो तो क्वेश्चन नहीं किया, उसके साथ साथ हमने इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली। और ये थ्योरी इस एक क्वेश्चन से कम यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। कितने बन सकते हैं? 10 क्वेश्चन। कौन कौन से? व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। अब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। अब कितने तरह की होती है सेल? 2 तरह की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यहाँ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70 S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80 S के राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। सिंपल है। इसका अब मेन क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पूछ रहे हैं कोशिका क्या है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए इस जीवन की इकाई, ऑप्शन बी इस जीवन की मूल इकाई, ऑप्शन सी इज ये दोनों ही, ए एंड बी दोनों ही, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवन की मूल इकाई, बेसिक यूनिट। जीवन की मूल इकाई है क्या है? कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि यहाँ मैं खुद से ही पढ़ाने वाली ऑप्शन नहीं मिलेंगे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होगी? डीएनए की फुल फॉर्म होगी डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक NuClIC न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। अब फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? यहां से डाई हटा के, डीऑक्सी हटा के ये छोड़ दो बस, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंपल है। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या बताया मैंने? कमेंट सेक्शन में आपको भी बताना है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अगर नहीं समझ आता या नहीं, आपके पास बुक्स तो होंगी, गूगल भी है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। अगर फिर भी नहीं आपको करना तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो मैं फिर आपके लिए उसी के ऊपर लेकर आऊंगी। तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आप समझ ही चुके हो। डीएनए, डी से ध्यान रखो, इसको याद करने की एक ट्रिक है। डी से क्या बनता है? डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब यहीं से आरएनए की तो सिंपल है, आप डाइऑक्सी को हटा दो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बचा, वो हो गई आरएनए की फुल फॉर्म, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में बोलेंगे। तो आज क्या समझे आप? क्वेश्चंस आपके समझ आए या नहीं आए? यस और नोट लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।